हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है मेष राशि की। सन या मून में जिनकी भी मेष राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि मेष राशि के लोगों के लिए कैसा चल रहा है नवंबर का मंथ और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ, और वर्तमान समय में कैसा चल रहा है और आने वाले दिन कैसा रहने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। अच्छी शुरुआत है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। नंबर 10 बहुत महत्व रखता है आप लोगों के लिए। ये कार्ड्स ओपन हुआ है इसलिए ले लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें मेष राशि के लोगों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रह रहा है। प्लीज गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज बताएं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, नहीं लेंगे, ओपन भी नहीं हुआ है। प्लीज ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। चलिए मैं एनर्जी भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये कार्ड खुद से आया है, हम लेंगे इसे। नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 52 गॉडेस ऑफ द मून। नंबर 20 एनवी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 26 हॉस्टिलिटी। ओके, नंबर 8 महत्व रखते हैं आप लोगों के लिए। नंबर 10 आप लोगों के लिए महत्व रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो क्लियरली मैसेज जो मिल रहा है वो पास्ट लाइफ कर्मस की वजह से ही आप लोगों के जीवन में कुछ परिस्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। जो भी विपरीत परिस्थितियां बनी हैं वो पास्ट के कर्मों से हो सकती है। ये तो या तो ये पास्ट लाइफ के कर्म हो सकते हैं, या पास्ट में आपसे कुछ गलतियां जाने अनजाने हुई होंगी जिसकी वजह से आप जो है परेशानी में है, इस वक्त दुख में है। ये कोई कार्मिक हो सकता है आपके जीवन में जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, और ये कार्मिक जो है आपको कोई लेसन सिखाने आया हुआ है या आई हुई है, जिसकी वजह से आपका दिन रात का चैन सुख शांति सब कुछ खत्म हो चुका है। इस तरह की एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा परेशान है, डिप्रेशन में हो सकते हैं,
एंजाइटी में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ है दिल दिमाग के बीच में, बहुत सारे सवाल हैं जिनका आपको जवाब नहीं मिल रहा है। ये कोई शत्रु हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपके आसपास भी हो, जरूरी नहीं है कि लवर्स ही हो, कोई कार्मिक कनेक्शन में हो। ज्यादातर लोगों के लिए संभावना मुझे ऐसा लग रही है किसी के लिए कि ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आया हुआ है जो जिसने बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट किया हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है। ये कोई शत्रु भी हो सकता है। अब ये पास्ट लाइफ का कोई शत्रु हो सकता है जो कि बदला लेने के लिए आया हुआ है, मतलब कर्म का हिसाब किताब करने के लिए आया है। ये इसकी संभावना बहुत ज्यादा लग रही है मुझे, इसलिए मैंने ये कहा कि आपसे कि ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है। तो देखिए, अगर ये कर्मा है और कर्म की वजह से हो रहा है ऐसा, तो इसके जब तक कर्म कट नहीं जाएगा, कर्म का हिसाब किताब जो है वो बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक ये दुख, ये परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। अगर पास्ट लाइफ में या पास्ट में आपसे जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा है, कोई गलती हुई है, उन सभी के लिए क्षमा करें। आपको याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन रोज ये प्रार्थना करना शुरू कर दें कि आप ईश्वर के सामने कि आप जो है, आपको जो है उन गलतियों के लिए क्षमा करें। तो धीरे धीरे ये जो है आपकी, जब आप रेगुलर इसमें आप जो है माफी मांगते रहेंगे, तो थोड़े से आपको राहत महसूस होगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सारे हिसाब किताब बराबर हो जाएंगे और अचानक ही आपके जीवन से दुख चला जाएगा। जितना हिसाब किताब है वो तो पूरा होगा, तभी ये दर्द, ये परेशानी हटेगी। लेकिन जो है आपको थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी अंदर से। आपको थोड़ा सा इस तरह की भावना जरूर आएगी कि आप, ईश्वर आपके साथ है, या ये वक्त गुजर जाएगा। एक हिम्मत अंदर से आती हुई आएगी, आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगा, ये नजर आ रहा है। अगर किसी की ये कंडीशन नहीं है तो मैं ये बता दूं कि या तो आसपास आपके कोई ईर्ष्या द्वेष करने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी वजह से, जिनके चालों की वजह से, जिनकी किसी प्रकार की राजनीतिक गेम की वजह से आपके जीवन में ये परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो ये सिर्फ जलन ईर्ष्या की वजह से है। तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हो और ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। लड़ाई झगड़े बहस इन सब से जितना आप दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा। और इस तरह से गेम खेलने वाले, राजनीति करने वाले, छल कपट करने वाले लोगों से आपको जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। भाग्य आपका साथ जरूर दे रहा है, लेकिन जो कर्म है उसकी उसकी वजह से आप जो है, आपके जीवन में इस तरह की परेशानी आई हुई है या आ सकती है, इसकी संभावना है। लेकिन यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है, और 10-10 की एनर्जी बोलती है कंप्लीशन की एनर्जी। यानी ये जो पास्ट लाइफ का या पास्ट का जो कर्म है वो कंप्लीट होगा इस जीवन में, इस मंथ में, या अगले कुछ समय तक भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई बड़ी परेशानी हुई, बड़े कर्मास हुए, तो उसका जरूरी नहीं है कि एक ही महीने में खत्म हो, अगले कुछ महीने भी लग सकते हैं अलग अलग लोगों के साथ। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं क्लियरली नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे 10-10 की एनर्जी मुझे क्लियरली ये बता रही है कि अगर ये कंप्लीट होगा, ये जो अकाउंट है वो बहुत जल्द कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। यहाँ पे ये कर्मा जो कट जाएंगे ना, उसके बाद आपका जीवन बेहतर होने वाला है। किसी किसी के लिए ये जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये एक चैलेंजिंग मोमेंट है आपका, कि आपको जो है अवेकनिंग के लिए ये दिया गया है आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ पे 96 का नंबर नजर आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है और भाग्य का कार्ड। ये सारी चीजें आपको ये बता रही हैं यहाँ पे कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये एक कोई कार्मिक हो सकता है या आपका ट्विन ही हो सकता है, आपको कोई चैलेंज दे रहा है, कोई आपको जो है ट्रिगर कर रहा है, जिसकी वजह से आप या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हैं और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दर्द, आंसू, परेशानी, अकेलापन, ये सारी चीजों को आपको फेस करना पड़ रहा है। तो ये अवेकनिंग के लिए भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये सिचुएशन आपके ही ट्विन के द्वारा दी गई है, इसका ये मतलब है कि आपको अपने आप का आकलन करना है और समझने की कोशिश करनी है, अपनी जर्नी को समझने की कोशिश करनी है।
यहाँ पे मैं एक बात ये बता दूं, जितनी भी परेशानियां हो आपको धैर्य नहीं खोना है, शांत रहने की कोशिश करनी है और अपने कर्मों को बेहतर करने की कोशिश करनी है। जितना आप अच्छा काम करते जाएंगे, भलाई का काम करते जाएंगे, उतनी ही जल्दी ये सारी दुख और परेशानियां आपके जीवन से हट जाएंगी। अब भलाई का काम आप अपनी सुविधा अनुसार जितना हो सके, पेड़ लगाना है, गरीबों की मदद करना है, गरीब बच्चों की मदद करना है, या किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करनी है, या बुजुर्ग अगर कोई दिख जाता है तो उसकी किसी भी, मतलब जिसे भी जरूरत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे नेचर हो, जहां पर भी जिसको भी मदद की जरूरत है, आप उसके लिए अवेलेबल रहें। और आप जो है थोड़ी तो कम से कम अपनी जितना हो सके आप मदद करिए। धीरे धीरे इस अच्छे कर्म की वजह से ये आपके बुरे पास्ट लाइफ के बुरे कर्म हट जाएंगे, या फिर जो आपकी सोल की इम्प्योरिटी है वो दूर होगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है कि आपके सोल को प्योर फॉर्म में लाना होता है। पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से आपकी सोल जो होती है इम्प्योर हो जाती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में इंसान इसीलिए आता है कि अपने सोल को प्योर फॉर्म में ला सके और वो जो है अपनी सोल की जर्नी को आगे बढ़ा सके। तो अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो जितना बेहतर हो सके, जितना अच्छा हो सके, अच्छे से अच्छा कर्म करें, लोगों की मदद करें, पुण्य, मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि पुण्य कमाने का आपको काम करना है। तो जितना पुण्य आपका का अकाउंट बढ़ेगा, उतना ही जल्दी आप इस दुखों से, परेशानियों से बाहर निकलेंगे। अपने इस परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बाकी सभी लोगों के लिए मैं ये बताती हूँ, ये कह सकती हूँ कि थोड़ा बुरा वक्त फेस करना पड़ सकता है, इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी है और जो भी चैलेंजेस हैं उसका डट कर मुकाबला करना है। इस तरह की स्थिति यहाँ पे बन रही है। ये परिस्थितियां आपको अवेकन कर रही हैं, आपको इंट्यूशन का पावर बढ़ा रही है, आपको अंदर से स्ट्रांग भी बनाकर जाएंगी। ये बात है, आपका शत्रु कौन है, आपका मित्र कौन है, ये चीजें आपको समझा के जाएंगी। तो ये एक आपके लिए लेसन वाला मोमेंट है और इस चीज को आपको समझना है और लेसन को लर्न करना है और अपना काम आगे करते चले जाना है। ये अच्छी बात यह है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। हो सकता है आपका कोई बचपन का दोस्त या कोई साथी हो जो आपकी मदद करे इन सब चीजों से बाहर निकलने में, आपके लिए हेल्पफुल हो। ये है अच्छी बात। यह है कि आप अंदर से स्ट्रांग बन रहे हैं, इंट्यूशन का पावर आ रहा है आपके अंदर और आप और बेहतर तरीके से लोगों को समझ रहे हैं। ये चीजें हैं यहाँ पे। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशंस से हेल्थ इशू हो सकती है इस मंथ पे। तो अगर किसी की चिंता है, दुख है, दर्द है, परेशानी है, तो इस तरह की चीजों की वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये आपके लिए बेहतर होगा। अपने आप को मोटिवेट करते रहना इस मंथ आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विपरीत परिस्थितियां बनती है तो वहां पे बहुत जरूरी है कि खुद को मोटिवेट करें। लोगों के बर्ताव से, लोगों के व्यवहार से आपका दिल दुख सकता है। तो ऐसे में जो है अपने आप पर, अपने ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ना है आपको। आपको ये बात याद रखना है कि जो भी विपरीत परिस्थितियां अगर बन रही हैं तो ये आपके भाग्य में लिखा था, इसलिए बन रही है। और अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा और ये वक्त भी बहुत आसानी से गुजर जाएगा। उसके बाद आने वाले दिन आपके लिए बेहतर होने वाले हैं, ये बात है। क्योंकि जब सोना आग में तपता है तो तकलीफदायक तो स्थिति होती है सोने के लिए भी, क्योंकि आग में तप रहा है। लेकिन उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो और खरा होकर, और बेहतर होकर, और कीमती होकर निकलता है। तो वैसे ही ये विपरीत परिस्थितियां आपको और बेहतर इंसान बनाएंगी, आपके सोल को और बेहतर करेंगी। ये यहाँ पे इस बात का विश्वास रखकर आपको आगे बढ़ना है। यात्रा संभव है और यात्रा में आप किसी भी छल कपट, धोखे, ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो सावधानी बरतने की
बहुत ज्यादा जरूरत होगी। व्यर्थ की लड़ाई झगड़े या किसी और के लड़ाई झगड़े में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि ये आपके लिए मान सम्मान की हानि या आपके किसी भी प्रकार से हानि का कारण बन सकती है। अपने कर्म सही रखिए, अपने कर्मों को पर ध्यान देना है, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है। अगर कोई बुरा बोलता भी है या बुरा करता भी है आपका, तो उसको उसके कर्मों के साथ आप छोड़ दीजिए। ये उसके कर्म है, उसको उसके बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। आप किसी और की वजह से अपने कर्म खराब करके अपना बुरा मत करें, ये मेरी सलाह है यहाँ पे। कामकाज थोड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन मानसिक तनाव की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जो है व्यापार व्यवसाय में भी थोड़ी सी मानसिक दबाव, मानसिक तनाव आप अनुभव करेंगे। व्यर्थ के कंपटीशन की वजह से आपको व्यर्थ की चिंता होगी। मतलब कोई गलत तरीके से कंपटीशन करेगा, जलन ईर्ष्या की भावना रखेगा आपके व्यापार व्यवसाय बिजनेस को लेकर या काम को लेकर, तो यहाँ पे वो परेशानी चिंता का कारण बन सकता है। बट सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ईश्वर से प्रार्थना करें और जो है अपना काम ईमानदारी से करते चले जाएं। ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। धैर्य रखना है, डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है, स्ट्रेटेजी बनाकर आपको काम करना है। विपरीत समय है, मैं अगर एक शब्द में कहूं तो ये विपरीत समय है, और ये विपरीत समय आपको काफी कुछ सिखाकर जाने वाला है। हम्म। अकेले मत रहिए, डिप्रेशन में डिप्रेशन हो सकता है, परेशान हो सकते हैं। अपने फ्रेंड्स या फैमिली जो भी आपके शुभचिंतक हैं, ऐसे लोगों के साथ अपना सुख दुख बांटें, उनके साथ रहें, तो उनसे जो है आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी और मन को थोड़े से तसल्ली भी मिलेगी। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है कि अपने परिवार, अपने दोस्त जो आपके शुभचिंतक हैं, उनके साथ आप थोड़ा सा समय गुजारें। परिस्थितियां वाकई विपरीत हैं, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं यहाँ पे। बट आप आपके साथ एंजल है, आपके साथ ईश्वर है, इसलिए आपको ज्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, और खुद को मोटिवेट करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग करने से बचें, और व्यर्थ का गुस्सा भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो संभल के रहिए, इस मंथ आपको संभल कर रहना है। कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अगर बड़े डिसीजंस लेने हैं आपको, तो जो है आप एकदम प्लानिंग के साथ बहुत सोच समझ कर रखिए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाना है, वैसा कुछ स्थिति नजर आ रही है। सबके साथ तो नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ भी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उनको बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, बहुत सोच समझ कर बोलना है, और बहुत सोच समझ कर जो है कोई भी निर्णय लेना है। नॉट द राइट टाइम, देखिए यहाँ पे कार्ड भी यही आया, नॉट द राइट टाइम। तो आप जो भी सोच रहे हैं उसके लिए अभी सही समय नहीं है, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड आया है। डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और जो है, तो अभी सही समय नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा शांति रखें, और जो है ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मैं स्ट्रांगली कहूंगी कि
आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी है और अपने कर्मों के लिए माफी भी मांगनी है। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है आपसे से जानबूझकर भी हुई हो तो भी, और जानबूझकर हुई है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, कुछ प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर आपको याद आ जाता है कि आपसे गलती हुई है तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपको पश्चाताप, प्रायश्चित, सैक्रिफाइस करना होगा। जो भी आपके मन में आए आप अपने ईश्वर से पूछें, अपने ईश्वर से बात करें, और जो भी आपके मन में आता है कि आपको कुछ करना चाहिए, जैसे नॉर्मली आप व्रत कर लें या किसी चीज का त्याग कर दीजिए, कुछ समय के लिए किसी चीज का त्याग कर दीजिए। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि जैसे चप्पल पहनना छोड़ दिया, या अपनी कोई प्रिय खाने की चीज को छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं उस चीज की प्रायश्चित के लिए। तो अपने ईश्वर से पूछिए, वो आपको इंट्यूशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा बताएंगे कि आपको क्या करना है, और फिर उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, काम करना है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो अगले कुछ हफ्तों में जो है चीजें बेहतर हो जाएंगी, आपको राहत मिल जाएगी, या जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए अगले कुछ हफ्ते लगेंगे। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो आने वाले, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोई परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आएगी जिसमें आप जो है चीजें सही हो जाएंगी। लेट गो का कार्ड है, तो जो भी आपकी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, उनसे आपको लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। खासकर अगर आप थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में हैं, ब्रोकन हार्ट वाली कनेक्शन में है, या आपका ब्रेकअप, सेपरेशन या डिवोर्स कुछ होने की स्थिति बन गई है, तो वहां पर उस ऊर्जा से आपको बाहर निकलकर आगे बढ़ना है। इसे आप अपना कर्म मान लीजिए, अपना भाग्य मान लीजिए, और आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। पकड़कर मत रखिए उस दुख को, उस परेशानी को पकड़कर आपको नहीं रखना है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट है। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस करने को कहा जा रहा है। अगर आप बैलेंस बनाकर रखते हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए चीजें सही हो जाएंगी। आप आज भले आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन आपको सफलता दिलाने वाले हैं। क्योंकि मुझे बहुत ये लग रहा है कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि ये चीजें आपके जीवन में, ये दुख, ये परेशानी, ये तूफान जो है आपको लेसन सिखाने आया हुआ है, आपको आपके पास लाइफ के कर्मस को क्लियर करने आया है। तो देखिए, जैसे किसी मुजरिम को अगर सजा मिल जाती है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं होता, वो आजाद होता है। वैसे ही अगर कुछ कार्मिक लेसन्स हैं या कर्म के बंधन है जिसकी वजह से आपको ये दुख, ये परेशानी मिल रही है, मतलब ये समझ लीजिए कि ये सजा का दौर है, और जैसे ही सजा खत्म हो जाएगी उसके बाद आप आजाद होंगे, आप के ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएंगे। ये समझ कर चलिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये कहा जा रहा है। बहुत हैवी एनर्जी है। फायरिंग क्लाइमेक्स अप्रोचेस है, तो कुछ अचानक ही बदलाव आएंगे, कुछ अचानक ही ऐसा होगा। बीइंग लव इनटू द सिचुएशन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। तो जैसा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी कभी कार्ड है। अचानक तूफान आएगा और तूफान के बाद जो है एकदम शांति, सन्नाटा, और आसमान एकदम क्लियर हो जाता है। वैसा ही कुछ आपके जीवन में हो रहा है या होने वाला है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होगा। अब फायरिंग क्लाइमेक्स अप्रोचेस का भी कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि कुछ अचानक ऐसे बदलाव होंगे जो लोगों के चेहरे समझ में आएंगे, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये समझ में आएगा, कौन आपका दोस्त है कौन आपका दुश्मन है ये समझ में आएगा। परिस्थितियां काफी कुछ आपको अचानक ही समझा सिखा कर जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि विपरीत परिस्थितियां आपको स्ट्रांग बनाकर जाएंगी, आपको काफी कुछ सिखा कर जाएंगी, आपका इंट्यूशन पावर और बेहतर बनाकर जाएंगी। और उसके बाद जैसे है ना कि एक तूफान के बाद जैसे आसमान क्लियर हो जाता है ना, वैसा कुछ क्लियरिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप और बेहतर इंसान बनकर निकलोगे इस तूफान से बाहर।
तो उस तरह की ऊर्जा है। लेकिन हाँ, ये अभी बहुत हैवी एनर्जी है, तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर पे विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, और बुरा वक्त बहुत जल्दी हट जाएगा, इस बात पर विश्वास कीजिए। और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने अच्छा कर्म करते रहिए, अपने कर्म नहीं छोड़ने हैं, और जो है अपना काम नहीं छोड़ना है, और इस दुख, इस परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में। तब तक मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस। नमस्ते।